जय हिंद साथियों। रोजगार वितराम में आपका स्वागत है। आज रोजगार वितराम लेकर के आया है राज्य दर्शन सीरीज में मेरिट मंडल से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। साथी देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। दोस्त, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं साथी, मेरठ मंडल में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। दोस्त, मेरठ मंडल में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, ये 6 जिले शामिल होते हैं। आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मेरठ मंडल में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, आपको ये 6 याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेरठ मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं होता है। आपको यह विकल्प दे दिया जाएंगे, एक विकल्प गलत दे दिया जाएगा, वही आपको राइट आंसर बताना है। साथ ही क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, क्वेश्चंस कैसा पूछा जा रहा है वही टाइप हमको देखना है और याद करना है। क्वेश्चंस कैसे बनता है, सूझबूझ से ही सिलेक्शन होता है दोस्त, ज़्यादा याद करने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। दिमाग खोलकर के मेहनत करिए, थोड़ी मेहनत करिए पर बहुत कंठस्थ मेहनत करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथी देखते हैं मेरठ के बारे में। मेरठ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। मेरठ, इसका मुख्यालय मेरठ में ही स्थित है। मेरठ का मुख्यालय मेरठ में ही स्थित है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मेरठ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मेरठ में ही स्थित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साथी देखिए, मेरठ, हिंडन, गंगा एवं काली नदियाँ, ये 3 मेरठ में पाई जाती हैं। आपसे यही भी पूछ लिया जाता है कि मेरठ कहाँ पर है, हिंडन, गंगा और काली नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्त, मेरठ को रावण की ससुराल भी कहा जाता है। रावण की ससुराल क्यों कहा जाता है, आपने कभी फैक्ट सोचा है दोस्त? मेरठ को रावण की ससुराल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरठ की मंदोदरी का जन्म मेरठ में हुआ था और रावण की पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी का जन्म मेरठ में हुआ था, अतः मेरठ रावण की ससुराल कहा जाने लगा। साथी इंपोर्टेंट है, मेरठ से ही 1857 की जो क्रांति है 10 मई को जो मेरठ से ही शुरू हुई थी, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्त, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रांति नगर किसे कहा जाता है, क्रांति नगर किसे कहा जाता है। दोस्त, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है। मेरठ को क्रांति नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ में खेल की सामग्री एवं वाद्य यंत्र और कैंची, ये 3 विशेष फैक्ट हैं। दोस्त, आपसे पूछ लिया जाता है कि मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बताएंगे खेल सामग्री के लिए, कैंची के लिए, वाद्य यंत्र के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। साथी आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, आप चाहे रावण की ससुराल याद रखें न रखें, पर आपको मेरठ में ये 3 नदी, हिंडन, गंगा और काली, मेरठ क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर खेल सामग्री और कैंची, ये 2 तो आपको याद रखने ही हैं। वाद्य यंत्र आप याद कर सकें तो वाद्य यंत्र भी याद कर लेना। नेक्स्ट आता है गाजियाबाद के बारे में। गाजियाबाद में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। गाजियाबाद का मुख्यालय गाजियाबाद में ही स्थित है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि गाजियाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, आप बताएंगे हिंडन नदी के तट पर स्थित है। गाजियाबाद को ग्रेट वे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी, यह भी बार बार पूछ लिया जाता है। गाजियाबाद को सैटेलाइट शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सैटेलाइट शहर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, आप बताएंगे गाजियाबाद को सैटेलाइट सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली या हॉट सिटी भी कहा जाता है। छोटा दिल्ली या हॉट सिटी भी गाजियाबाद को ही कहा जाता है। गाजियाबाद में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। गाजियाबाद, ये आपको तीनों ही फैक्ट याद रखने हैं, ये तीनों ही मोस्ट हैं और हिंडन नदी वाला भी मोस्ट है। साथी ये 3 से 4 फैक्ट ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी फैक्ट लेकर आए हैं वो सिलेक्टेडली फैक्ट है। साथी यहीं से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, आप पेपर में जाकर देखेंगे कि क्वेश्चंस यहीं से बने। हमने सिर्फ आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही तो साथी दे रहे हैं, वो मोस्ट क्वेश्चन हैं। देखिए और समझिए और याद करिए। दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी सफलता पाने के लिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता।
देखते हैं साथी हापुड़ के बारे में। हापुड़ क्या है? हापुड़ का मुख्यालय हापुड़ में ही स्थित है। 2011 में हापुड़ की जनगणना नहीं की गई थी साथी। विशेष फैक्ट में देखते हैं। विशेष फैक्ट, हापुड़ को पहले पंचशील नगर के नाम से जाना जाता था एवं 2012 में इसे हापुड़ नाम इसका रख दिया गया था। आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि पंचशील नाम से किसे जाना जाता था? आप बताएंगे हापुड़ को पंचशील नाम से भी जाना जाता था। आपसे यह मोस्ट क्वेश्चन है साथी। पंचशील नगर हापुड़ को कहा जाता था। हापुड़ मोस्ट है, यहाँ की पाइप और ट्यूब यहाँ की प्रमुख हैं साथी। पाइप और ट्यूब यहाँ की प्रमुख हैं एवं पापड़ पेपर शंकु का प्रमुख केंद्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथी। आपसे बार बार यही पूछा जाएगा कि पाइप और ट्यूब कहाँ पर बनते हैं, ये आपको बताना है। हापुड़ में पाइप और ट्यूब प्रसिद्ध हैं साथी। एवं यहीं पर स्टील भी प्रसिद्ध है साथी। आपको मोस्ट फैक्ट में ये मोस्ट फैक्ट है दोस्त, ये वेरी मोस्ट है। पंचशील नगर के नाम से हापुड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में आपको क्या क्या याद रखना है? बुलंदशहर जिसका मुख्यालय बुलंदशहर में ही स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ काली और गंगा, यहाँ की 2 प्रमुख नदियाँ हैं साथी। बुलंदशहर खुर्जा घराने के लिए प्रसिद्ध है। आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि खुर्जा घराने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप बताएंगे बुलंदशहर प्रसिद्ध है। मोस्ट क्वेश्चन है साथी। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र गंगा नदी के तट पर जो स्थित है वह भी बुलंदशहर में ही स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। इसमें आपको सिर्फ 2 ही फैक्ट याद रखने हैं, खुर्जा घराना और नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर में स्थित है साथी। 2 क्वेश्चन हैं, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। नरोरा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध नगर के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है। यह हिंडन एवं यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के किनारे सटा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के किनारे सटा हुआ है। नोएडा को वर्ष 2015 में एक समाचार पत्र था, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया था। 2015 में नोएडा को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया था। 2015 में ही सैमसंग ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली थी। आपसे सिर्फ ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाएगा साथी। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखते हैं? गौतम बुद्ध नगर हिंडन नदी और यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसमें सैमसंग ने 2015 में दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहीं पर खोली थी। समाचार पत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब इसे दिया गया था। यही मोस्ट है, देखिए और समझिए। नेक्स्ट आता है बागपत के बारे में देखते हैं साथी। बागपत का मुख्यालय बागपत में ही स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। बागपत यमुना नदी के तट पर स्थित है। आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बागपत किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताएंगे यमुना नदी के किनारे स्थित है। बागपत को लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है साथी। PDF को लेना है अगर, तो आप रोजगार वित्राम टेलीग्राम चैनल से जॉइंट हों। वहाँ पर जल्द से जल्द PDF की जो नोट्स हैं वो डाले जा रहे हैं। और देखिए PDF से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस याद किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर के लिए ही साथी हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। यहाँ पर आपको PDF मिलती रहेंगी। आप पेपर के माध्यम से उसे देखते रहना और याद करते रहना। दोस्त, रोजगार वित्राम छात्रों के लिए सदैव तत्पर मेहनत के लिए जुटा हुआ है। रोजगार वित्राम में आपका धन्यवाद।